कुमार गुप्ता, प्रवक्ता गणित, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, झांसी रोड उरई। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं समुच्चय सिद्धांत सेट थ्योरी का तीसरा वीडियो। इसमें समुच्चय के निरूपण के बारे में अपन लोग आज पढ़ेंगे। समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। समुच्चय को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली विधि तालिका विधि अथवा सूची विधि अथवा रोस्टर विधि। इंग्लिश में इसके नाम है टेबुलर मेथड और लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। दूसरी विधि का नाम है गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड। प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड। अब देखना ये है कि जो पहले वाली विधि है उसको कैसे लिखेंगे। तालिका विधि अथवा सूची विधि अथवा रोस्टर विधि को कैसे लिखेंगे। तो होता क्या है, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं और उन्हें पृथक करने के लिए यानी अलग अलग करने के लिए उनके बीच में कॉमा लगा देते हैं। जैसे कहा जाए, उदाहरण के लिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यदि ए है, यदि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल ए है, तो देखो बेटा 5 प्राकृतिक संख्या क्या होंगी 1, 2, 3, 4, 5। अब इसे किसके द्वारा लिखना है, तालिका विधि के द्वारा। और तालिका विधि में हमने परिभाषा में क्या बताया था कि समुच्चय के सभी अवयवों को किसके अंदर लिखा जाता है, मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है और उन्हें अलग अलग करने के लिए उनके बीच में कॉमा लगा देते हैं। तो ये हो गया ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देख सकते हैं अपन, कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय जैसे लिखना है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसको जैसे लिखना है तो इनके बीच में कॉमा लगा देंगे और मझले कोष्ठक के अंदर इन्हें बंद कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। मान लीजिए समुच्चय को अपन ए से डिनोट करना चाहें तो इसे ए को लिख देंगे, और एक्स से करना चाहें तो एक्स इक्वल, यानी कोई भी किसी भी अक्षर के द्वारा इनको हम प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन उनके अवयवों को स्मॉल लेटर में लिखेंगे। दूसरी विधि क्या है, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि में क्या किया जाता है, जैसे कि जो भी एलिमेंट होते हैं, समुच्चय के जो भी अवयव होते हैं, उनमें कोई ना कोई एक गुण विशेष होता है जो कि उसके सभी अवयवों में मौजूद होता है। हम किसी ऐसे कॉमन गुण का प्रयोग करते हैं जो उसके सभी अवयवों में मौजूद हो। तो है क्या, इस विधि में समुच्चय को उसके अवयवों के उस गुण विशेष द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जो समुच्चय के सभी अवयवों में मौजूद होता है। यदि समुच्चय के समस्त अवयवों को एक स्वेच्छ चर x से और उसका जो गुण विशेष है उसको हम px से प्रदर्शित करें तो लिखेंगे कैसे, ऐसे मझले कोष्ठक के अंदर x और ये x सच दैट px। ये जो लिखा है हमने इसको कहते हैं सच दैट। इसका अर्थ होता है सच दैट। ये कोलन का प्रतीक है, कोलन COLAN। इस कोलन को कहते हैं सच दैट के अर्थ में इसका प्रयोग किया। इसका अर्थ होगा हिंदी में ऐसा है कि। क्लियर। अब जैसे मान के चलो, अब कोई एक उदाहरण हम इसका ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो हमने लिख लिया यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय लिखना है। मान लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय कैपिटल ए है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो इसमें हमने क्या किया, एक ऐसे गुण को लिख दिया जो उसके सभी अवयवों में मौजूद था। जैसे कि स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। 5 स्वर होते हैं। तो यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ये हो गई गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। यदि इसी को सूची विधि या तालिका विधि के द्वारा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये 2 विधियां हैं समुच्चय को निरूपित करने की। धन्यवाद।